हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है किसी कथन का निषेधन, यानी कि नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। चलिए बात करते हैं निषेधन होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि किसी कथन का नकारना उस कथन का निषेधन कहलाता है। निषेधन कहलाता है। यानी कि अगर आपके पास कोई कथन दिया गया हो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में मैं लिखता हूं कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये जाहिर सी बात है, ये आपका कथन जो दिख रहा है असत्य है। मुझे सत्य नहीं मतलब है। अगर मैं कह रहा हूं कि √2 एक परिमेय संख्या है तो इसका निषेधन क्या होगा? तो इसका निषेधन इसका जस्ट अपोजिट, इसको नकार देना है। लिख देंगे कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सीधे जो कथन दिया होगा उसको नकार देंगे, यानी कि उसके अपोजिट जो लिख देंगे वही आपका निषेधन कहलाता है। जैसे अगर मैं लिखता कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका निषेधन क्या होगा? तो इसका निषेधन इसका उल्टा लिख देंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आपके पास जो कथन दिया होगा वह सत्य हो या असत्य हो, जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। अगर वह सत्य दिया होगा, ट्रू दिया होगा, तो उसे हमें अपोजिट कर देंगे, यानी उसका फॉल्स लिख देंगे, तो वह आपका उसका निषेधन कहला जाएगा। अगर वह कथन फॉल्स दिया हो, हम उसका ट्रू लिख देंगे, तो वह उसका निषेधन कहलाएगा। तो हम लोग देखे थे पिछले वीडियोस में कि कथन को सूचित करने के लिए P, Q, R, S ऐसे संकेतों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका निषेधन, अगर मान लीजिए कथन आपका P है, कोई कथन P है, तो उसका निषेधन जो होगा उसे हम लोग टिल्डे P से सूचित करेंगे। ये जो सिंबल देख रहे हैं समरूप जैसा ही सिंबल है, एक्चुअल में इसको क्या पढ़ेंगे? टिल्डे पढ़ेंगे। टिल्डे TILDE टिल्डे पढ़ेंगे। टिल्डे P यानी कि कथन P का निषेधन। ये कथन P का निषेधन इस तरह से सूचित करेंगे। अगर आपका कथन कोई Q है तो उसका निषेधन क्या होगा? टिल्डे Q। अगर यह ट्रू होगा तो यह फॉल्स हो जाएगा, यह अगर फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। यानी जो आपके पास कथन दिया गया होगा, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य हो, हमें उसका अपोजिट लिख देना है, वही उसका क्या कहलाएगा? निषेधन कहलाएगा। तो निषेधन रखने के लिए, निषेधन ज्ञात करने के लिए हम तो एक प्रयोग कर सकते हैं नहीं का, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उचित स्थान पर नहीं का प्रयोग कर देंगे। जो आपके पास कथन दिए होंगे, देखिए यही अब मैंने कथन लिया और इसमें क्या किया, तो मुझे जहां उचित लगा उस स्थान पर मैंने नहीं का प्रयोग कर दिया। तो एक तो निषेधन लिखने का ये पहला तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, यह लिख सकते हैं कि यह असत्य है कि, और उसके बाद जो आपके पास कथन दिया गया होगा, यह असत्य है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा तरीका होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह वस्तु स्थिति नहीं है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो बहुत सारे तरीके हो सके, आप उसका निगेटिव चीज लिख दो ना, उसका अपोजिट लिख देना है आपको, ठीक है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। मैं यह लिख सकता हूं कि यह असत्य है कि √2 एक परिमेय संख्या है। मैं यह लिख सकता हूं कि यह वस्तु स्थिति नहीं है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ऐसे हम लोग कई तरीके से हम लोग उसका निषेधन लिख सकते हैं। तो निषेधन का तात्पर्य आपको समझ में आ गया। आपके पास कथन सत्य दिया हो या असत्य दिया हो, उसका जस्ट अपोजिट, अगर सत्य दिया होगा तो हमें असत्य दिखाना होगा, हमें ऐसा एक कथन लिखना होगा वो, ताकि वो दिखने में जस्ट अपोजिट हो।
ठीक है। अगर हमारे पास कोई सत्य कथन दिया हो तो हमें एक ऐसा कथन तैयार करना होगा जिससे उस कथन का निगेटिव या अपोजिट प्राप्त हो रहा हो। अगर कथन आपके पास गलत दिया है, सत्य दिया है, तो हमें एक ऐसा कथन तैयार करना होगा जो उसका उल्टा हो, यानी कि वह कथन सत्य लगने लगे। समझ गए ना? तो हमें अपोजिट जो लिखना होगा ना उस कथन के, वही आपका निषेधन कहलाएगा। समझे? चलिए तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल द्वारा इस निषेधन को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कथन दिया गया है, मान लीजिए आपके पास एक कथन दिया गया है, पी देकर मैं कॉलन दे देता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं कि सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। यह आपका एक कथन दिया गया है, सत्य ही कथन है। चलिए तो मुझे इसका निषेधन लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? टिल्डे पी, यानी कि ये क्या है? ये जो आपके पास कथन पी है उसी का निषेधन मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, तो लिख सकता हूं कि सभी वर्ग आयत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, या मैं इसका निषेधन ऐसे भी लिख सकता हूं, या देखिए मैं लिख देता हूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं कि यह सत्य नहीं है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। देखा ना, जिसका उल्टा हमें प्राप्त हो रहा है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टिल्डे पी हम लिख सकते हैं कि कम से कम एक वर्ग ऐसा है जो आयत नहीं है। ये भी देख लो, उसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह वस्तुतः या वस्तु स्थिति नहीं है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, आयत होते हैं। तो समझ में आ गया किस तरह से हमें किसी दिए हुए कथन का निषेधन ज्ञात करना है। जो भी दिया होगा, अगर वह कथन सत्य है तो हमें उसका अपोजिट यानी उसका विरोधाभास प्राप्त होने वाला हमें क्या करना होगा? एक कथन लिखना होगा, वही उस दिए हुए कथन का निषेधन कहलाएगा। मुझे नहीं लगता है कि निषेधन ज्ञात करने में हमें कोई दिक्कत होने वाली है। एक्सरसाइज में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आने वाला है अगला आपका। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।